तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनी से रिलेटेड वोकेबलरी हिंदी और इंग्लिश में, वो भी पिक्चर के साथ। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। गाइज आज का हमारा पहला वर्ड है कमाना। तो गाइज रुपए कमाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्न। अगला वर्ड है खर्च करना। खर्च करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेंड। अगला वर्ड है बचाना। तो गाइज रुपए बचाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेव। रिश्वत या घूस। तो गाइज रिश्वत या घूस को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइब। फिरौती। गाइज किसी काम के बदले हम किसी को फिरौती देते हैं, तो उस फिरौती को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैनसम। दहेज। दहेज को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोरी। अगला वर्ड है गुजारा भत्ता। तो गाइज गुजारे भत्ते को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमनी। दलाली। किसी काम को करवाने के लिए जो हम दलाली देते हैं, उस दलाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं कमीशन। नेक्स्ट वर्ड है रुपया। तो गाइज रुपया को हम इंग्लिश में बोलते हैं रुपी। सिक्का। सिक्के को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोइन। नेक्स्ट वर्ड है गुल्लक, जिसमें हम अपने रुपयों की सेविंग करते हैं। तो गाइज गुल्लक को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिग्गी बैंक। किराया या भाड़ा। तो गाइज किराया या भाड़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेयर। दान। गाइज जो हम दान करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोनेशन। नेक्स्ट वर्ड है बख्शीश। गाइज हम होटल या किसी रेस्टोरेंट में जो बख्शीश देते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टिप। धन। धन को हम इंग्लिश में बोलते हैं मनी। हमारा अगला वर्ड है तिजोरी, जिसमें हम अपना धन रखते हैं। तो गाइज तिजोरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेफ। चिल्लड़। तो गाइज जो सिक्कों की चिल्लड़ होती है, उस चिल्लड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉइन्स। रोकड़ या नकद। तो गाइज रोकड़ या नकद रुपयों को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैश। नेक्स्ट वर्ड है नोटों की गड्डी। तो गाइज नोटों की गड्डी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेड। मुद्रा। गाइज मुद्रा को हम इंग्लिश में बोलते हैं करेंसी। छुट्टा या रेजगारी। तो गाइज छुट्टा या रेजगारी रुपयों को हम इंग्लिश में बोलते हैं चेंज। जेब खर्च। जेब खर्च को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉकेट मनी। अगला वर्ड है सेवानिवृत्ति खर्च। तो गाइज सेवानिवृत्ति खर्च को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेंशन। खजाना। खजाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजर। अगला वर्ड है उधार लेना। तो गाइज उधार लेने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बोरो। उधार देना। गाइज उधार देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। शुल्क। तो गाइज शुल्क को हम इंग्लिश में बोलते हैं फी। जुर्माना। गाइज हम जब किसी चीज़ का जुर्माना देते हैं, तो उस जुर्माने को हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइन। अगला वर्ड है कर। गाइज हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस पर हम जो कर देते हैं, उस कर को हम इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। नेक्स्ट वर्ड है वेतन या पगार।
तो गाइज वेतन या पगार को हम इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी। मजदूरी, गाइज मजदूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेज। नेक्स्ट वर्ड है आमदनी। गाइज आमदनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। खर्चा, तो गाइज खर्चे को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंस। हमारा अगला वर्ड है बचत। तो गाइज जो हम रुपयों की बचत करते हैं उस बचत को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग। छूट, हमें किसी प्रोडक्ट पर जो छूट मिलती है उस छूट को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। अगला है भुगतान। तो गाइस भुगतान को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेमेंट। गाइस आज का हमारा लास्ट वर्ड है धन वापसी। तो गाइस धन वापसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफंड। गाइस अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि दलाली और जेब खर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं।